जय जिनेन्द्र शाह। मैं ललित शिशिमाल मारवाड़ आंचल के स्टूडियो से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलाना चाहता हूं, उनका नाम आज चारों ओर गूंज रहा है। वो ऐसे तो राजस्थान में पादरी से बिलोंग करते हैं, पर कर्मभूमि इन्होंने नंदुरबार महाराष्ट्र को बनाई है। आज वो यूपीएससी एग्जाम देके आज 103 रैंक इंडिया लेवल पे हुआ है और महाराष्ट्र में वही 4 नंबर की रैंक पे इन्होंने उत्तीर्ण किया है। ऐसे शख्स जैनम महेंद्र जी तातेड़ से आपसे मिलाना चाहता हूँ। जैनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे टाइम निकाल के हमारे लिए पधारे। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। जैनम जी, आपको आज तो सभी जानते हैं, शिवांशी मालानी तो ऑलमोस्ट आपको सभी जानते हैं और मुझे पता है वहाँ तक आपको सभी जगह से कॉल आ रहे हैं आपका सम्मान करने के लिए, क्योंकि आपने काम इतना बड़ा किया है। अपने समाज में बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो ये एग्जाम पास करते हैं। आप अपना थोड़ा सा परिचय दें और इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें। अच्छा, मेरा नाम जैनम महेंद्र कुमार जैन है। मैं नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से आया हुआ हूँ। मैंने मेरा स्कूलिंग नंदुरबार से ही किया था और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मेरा पुणे से किया, फर्ग्यूसन कॉलेज से। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कोई अच्छी परीक्षा, बड़ी परीक्षा देनी है जिसमें मैं गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन करूँ और लोगों की सेवा कर पाऊँ। ये करने के लिए मैंने यूनिक एकेडमी, जो 3 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स चलाता है पुणे में, वो मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी मुझे स्टार्ट करना है अटेम्प्ट देना। उसके अटेम्प्ट देने के लिए आपकी उम्र 21 होनी चाहिए। तो फिर मैं 1 साल रुका। मैं 20 साल में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया था। फिर 1 साल मैं दिल्ली में रहा और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद मेरा प्रीलिम्स तो निकल गया, बट मैं मेंस में पीछे रह गया। मेरे 20-25 नंबर कम रह गए जो मेंस का कट ऑफ था उससे। फिर मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया, तीसरा अटेम्प्ट दिया और फिर मैं चौथे अटेम्प्ट में अभी यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और अभी मेरा ये साल 103 रैंक आया है और अभी मुझे सर्विस तो नहीं मिली है, बट एक्सपेक्टेड सर्विस है कि मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स मिलेगा अभी। और मैं ये देखता हूँ कि मेरी जर्नी के थ्रू जो मैंने 4 साल लगाए हैं यूपीएससी की परीक्षा पास करने में, मैं सोचता हूँ कि हर फेलियर में मैं सीख रहा था कि ये यहाँ पे कम रह गया, मैं ये सुधारा मैंने तो थोड़ा और पास आया। मैं तीसरी बार और सुधारा तो और पास आया। चौथी बार मैंने और अच्छे से काम किया और ये बार मैं रैंक ले पाया हूँ। तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि आप देखो, आप कोशिश करते रहो, आपको सफलता कभी ना कभी तो मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। जैनब जी, मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये फील्ड में आने के लिए कितने प्रोत्साहित किया और इसमें कितनी मेहनत लगती है वो हमें पता है, और आपने आज पास करके समाज का और अपने परिवार का नाम भी रोशन किया है। सबसे अहम रोल किसका रहा इसके अंदर आपकी जर्नी में? मैं ऐसे तो मुझे 10वीं के बाद मेरे पापा और मेरे अंकल ने प्रोत्साहित किया था कि आप थोड़ी अच्छी बड़ी लेवल की परीक्षा दीजिए जिसमें दोनों की सेवा हो सके, भारत की भी और आप अपने समाज की भी सेवा कर सको। तो पापा और मेरे अंकल, इन्होंने दोनों ने मुझे प्रोत्साहित किया था ये एग्जाम देने के लिए। इसके वजह से ही मैंने ये एग्जाम दी थी। और आपने जो कठिनाई की बात की, ये एग्जाम कठिन तो है, बट आप निरंतर प्रयास करो ये एग्जाम उत्तीर्ण करने के लिए, तो आप कभी ना कभी इसमें सफल जरूर होगे। आपका जन्मभूमि नंदुरबार और आप वो भी छोटा सा गांव है और आपके पिताजी जो पादरू से वो भी छोटा सा गांव है, फिर भी आपने इतनी ऊंचाइयां पार कर ली है और आज एक शख्सियत आपने हासिल की है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपने कितनी मेहनत इसमें आपको लगी है, कितने साल इसमें लगे और कब आपने सोचा था कि मुझे इस पोस्ट पे जाना है या ये इसमें जाना है यहाँ तक? मैंने 10वीं के बाद सोच लिया था कि मुझे यूपीएससी की परीक्षा देनी है, बट मुझे इतना पता नहीं था उसके बारे में। तो फिर मैं 12th तक मैंने साइंस लिया और फिर उसके बाद मैंने यूनिक एकेडमी का जो 3 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है पुणे में, वो मैंने ज्वाइन किया। तो उससे मुझे पता चला कि यूपीएससी की परीक्षा होती कैसी है और कैसे स्टेजेस होते हैं इसमें और कितना टाइम लगता है एक चीज पढ़ने में। अभी देखो तो मैंने 4 साल लगा दिए पास होने के लिए एग्जाम। जैसे मैं 2018 में मैं ग्रेजुएशन मेरा पूरा हुआ, 2019 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया और 2023 तक मैंने 4 अटेम्प्ट दिए और मुझे चौथे अटेम्प्ट में सफलता मिली है। तो आप देखो कि इसमें कठिनाई तो बहुत हुई मुझे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स निकल गया। तो मुझे ऐसा पता चला कि मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी सही थी, बट मेरा मेंस नहीं निकल रहा था। कंटिन्यूस 3 अटेम्प्ट से मैं मेंस में फेल हो रहा था।
तो ये बार मैंने थोड़ा स्ट्रैटेजी में चेंज किया कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और वो कैसे होना चाहिए। एक चीज़ यूपीएससी में है, क्या अगर आप अपना स्ट्रैटेजी और अपना जो प्रोसेस जो होता है वो क्लियर करने का यूपीएससी, वो अगर आपने सही कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा इसमें। यही चीज़ थी बस। जैनम जी, ये एग्जाम पास करने की आपने कितने कितने घंटे तक पढ़ाई की है? लोग बोलते हैं कि यूपीएससी दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है, तो आपको 16 घंटे 17 घंटे पढ़ना है। लोग पढ़ते भी हैं 16 घंटे 17 घंटे, बट आप ऐसे देखो तो आप अगर दिन में सिर्फ 8 घंटे पढ़ो और 8 घंटे ऐसे पढ़ो कि वो 8 घंटे 16 घंटे के बराबर हो। और ऐसा भी करना है कि आप मतलब रोज पढ़ रहे हो, मंडे टू सैटरडे आपने पढ़ लिया, संडे को आप छुट्टी ले लो, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। माइंड फ्रेश होने के बाद आप वापस शुरू कर सकते हो मंडे टू सैटरडे। इसमें पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, आप कितने समय से लगे हो इसमें परीक्षा में, बस यही है। जैनम जी, मुझे पता है वहाँ तक तो हमारी काफ़ी संस्थाएं काम कर रही है इस पे। आपको कौन सी संस्था ने सपोर्ट किया था इस एग्जाम में आपको आगे बढ़ने के लिए? जैन संस्थाएं अभी बहुत सपोर्ट कर रही है मुझे। जो सपोर्ट करने वाली पीछे संस्था थी वो थी JADF, जो है जीतो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन, जो दिल्ली में अपना सेंटर है। वहाँ पे मैं बैठ के पढ़ रहा था और वो ही फुल सपोर्ट कर रहे थे। वहाँ पे जीतो में ऐसा है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है उन्होंने कि बच्चे जो निकल रहे हैं, जैसे IAS IPS IRS IFS जो भी निकलते हैं, वही आगे बच्चों को पढ़ाने आते हैं वापस। तो उसके वजह से क्या होता है कि वो साइकिल बनी रहती है, उसको बोलते हैं वर्चुअस साइकिल। एक ऑफिसर बना, उसने दूसरों को प्रेरित किया, दूसरों को सपोर्ट किया, वो ऑफिसर बना, वो और तीसरे बच्चे को सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे वो साइकिल चलती रहती है, वर्चुअस साइकिल। तो इसमें जीतो का बहुत बड़ा यह है। आपको जन्म जी काफ़ी टाइम परिवार से दूर रहना पड़ा होगा, तो उस टाइम आपको कैसा फीलिंग्स होता था? ऐसे तो मैं देखा जाए तो मैं बहुत समय तक परिवार से दूर रहा नहीं, क्योंकि 2019 में मैं अटेम्प्ट दिया मैंने, तो वो एक ही साल था जो मैं परिवार से ज़्यादा दूर था मैं। उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया 2020 और 21 में, तो मैं घर बैठ के ही पढ़ रहा था। और मैंने 2022 का अटेम्प्ट जो दिया है उसमें भी मैंने पूरी पढ़ाई घर बैठ के की है, क्योंकि मुझे प्रोसेस और स्ट्रैटेजी मेरे को समझ में आ गई थी। और वो ऐसा जरूरी नहीं था कि मेरे को दिल्ली में बैठ के ही पढ़ना है, तो सिर्फ मैं एग्जाम देने दिल्ली जा रहा था, बाकी तो मैंने घर बैठ के ही पढ़ा है। जी जन्म जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप परिवार से दूर रहे, अपने माता पिता से दूर रहे, और उसके बाद ये एग्जाम पास करके आज इतना उत्तीर्ण नंबर, मतलब जो 103 रैंक इंडिया लेवल पे और मार्क्स में 4 नंबर की रैंक पे आप आए। मम्मी पापा को और परिवार वालों को कैसा फील हो रहा होगा? आप उस दिन तो प्रेजेंट नहीं थे, बट आप देखोगे मम्मी पापा छोड़ो, चाचा चाची, मेरी दादी, मेरे फूफा जी, बुआ, सब इतने खुश हो गए कि आप सोच नहीं सकते हो। एक मतलब 10 मिनट में वो जो रिजल्ट आया 1:45 बजे और 2 बजे में इतनी खुशी हो गई लोगों को कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मेरे जो कजिन दादा है, मतलब मेरे जो दादा के भाई, सब घर पे आ गए, बैंड बाजा बज रहा है। आप सोचो कितने लेवल पे खुशी हुई होगी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद जन्म जी। आखिर में लास्ट एक सवाल मेरा, आप हमारे शिवांशी मालानी युवाओं को क्या नसीहत देना चाहोगे? मैं ये चाहूंगा कि अभी जैसे मैंने किया है यूपीएससी की परीक्षा का प्रयास, मैं भी चाहता हूं कि आप शिवानी मंचल वाले आप आगे आए और आप भी कोशिश करें। आप देखोगे शिवानी मंचल वाले लोग बहुत कम है ये फील्ड में, और मैं चाहता हूं कि आप भी आओ, आप भी कोशिश करो, आप भी परिवार का नाम रोशन करो, तो आपको भी पता चले कि आपकी माता पिता कितना खुश होते हैं, और आपके समाज वाले आपका सत्कार करके आपको वापस प्रेरित करेंगे आगे, आप भी दूसरों की प्रेरणा बने और आप भी सफलता पाए। धन्यवाद जन्म जी, आपने मारवाड़ आंचल स्टूडियो के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए ये स्पेशल टाइम निकाला। मुझे पता है कि आप दिल्ली गए थे आगे की स्टडी के लिए भी, क्योंकि आपको काफ़ी मुकाम अभी हासिल करना बाकी है। यही आशा करते हैं मारवाड़ आंचल और शिवांशी मालानी की तरफ से कि आपका ये जो फील्ड में जा रहे हो उसमें जैन समाज का नाम रोशन करें। जो जैन के सिद्धांत है, महावीर ने जो सिद्धांत दिए उसी पे आप काम करें, और आपका समाज का, गांव का और परिवार का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद जन्म जी। थैंक यू। और मैं एक चीज आखिरी में कहना चाहूंगा, एक फेमस कोट है इंग्लिश में, एवर ट्राइड एवर फेल्ड, नो मैटर, ट्राई अगेन, फेल अगेन, फेल बेटर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और सामाजिक न्यूज़ प्राप्त करने के लिए मारवाड़ आंचल के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।